नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ आकांक्षा। राम कहानी में आपका स्वागत है। सदियों के इंतजार के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जब भगवान श्री राम अयोध्या में विराजेंगे। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने के साथ ही आम जनता के लिए राम दरबार खुल जाएगा। उद्घाटन मौके पर देश दुनिया से तमाम बड़ी हस्तियां और लाखों की संख्या में आम जन का हुजूम उमड़ने वाला है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों से जुड़े तमाम खबरों को हम आप तक लेकर आते हैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं राम कहानी। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अपनी आस्था का परिचय देते हुए भक्त कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी परिकल्पना भी असंभव सी लगती है। अब आपको एक ऐसे राम भक्त के बारे में बताते हैं जो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 8000 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचेंगे। इनकी उम्र जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मन में अगर जज्बा हो तो उम्र भी आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। इस बात को 64 साल के एक बुजुर्ग ने चरितार्थ कर दिखाया है। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 8000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं ये बुजुर्ग। पैदल यात्रा कर वे अयोध्या पहुंचेंगे। इनका नाम है चल्ला श्रीनिवास शास्त्री। शास्त्री अपने साथ पंचधातु से बने खड़ाऊ लेकर अयोध्या जा रहे हैं। 5 धातुओं से बने खड़ाऊ पर सोना चढ़ाया गया है जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है। शास्त्री अपने सिर पर रखकर चल रहे हैं। शास्त्री की योजना है कि ये अयोध्या पहुंचकर खड़ाऊ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। खास बात यह है कि इससे पहले शास्त्री चांदी की 5 ईंटें मंदिर को दान कर चुके हैं। शास्त्री उसी मार्ग पर उल्टा चल रहे हैं जिस मार्ग पर प्रभु श्री राम वनवास के दौरान चले थे। उन्होंने रामेश्वरम से ये यात्रा शुरू की है जो अयोध्या में जाकर खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। साथ ही शराब और मीट की दुकानें भी बंद रहेगी। अयोध्या में बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि 22 जनवरी को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी के निर्देश हैं। साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। जनपद के सभी मंदिरों में 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक अखंड रामायण पाठ होगा और राम नाम संकीर्तन कराया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की मांग की गई है। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को पत्र लिखकर आग्रह किया है। देश भर से अलग अलग वर्ग के लोगों को राम मंदिर लेने के लिए आमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्सों से 75 दिव्यांगों को भी इस खास पल से जोड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से भी एक दृष्टिबाधित दिव्यांग उत्तम राव माथनकर को आमंत्रित किया गया है। उन्हें ये आमंत्रण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की तरफ से दिया गया है। 14 जनवरी से अयोध्या में 1008 कुंडीय महायज्ञ होना है जिसमें देश भर के 75 दिव्यांग शामिल होंगे। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के लोकार्पण को लेकर पूरा देश उत्साहित है। हर वर्ग इस पल का साक्षी बनने को आतुर है। 14 जनवरी से इस अवसर पर 1008 कुंडीय महायज्ञ होगा जिसमें देश भर के 75 दिव्यांग शामिल होंगे और राम मंदिर की स्थापना को लेकर किए जा रहे महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे। इस आमंत्रण के साथ दृष्टिबाधित दिव्यांग उत्तम राव और उनके साथी उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तम राव समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ब्रेल प्रेस में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वे बताते हैं कि दिव्यांगों को सनातन धार्मिक ग्रंथों और उपनिषदों से जोड़ने के लिए ब्रेल प्रेस के माध्यम से ब्रेल लिपि में रामचरितमानस, रामायण, भगवत गीता, हनुमान चालीसा सहित अन्य धार्मिक ग्रंथ तैयार किए गए हैं।
पूरा देश राममय हो चुका है और उसमें भी हम जैसे वर्ग को शामिल होने का अवसर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने अपने जन्मोत्सव 14 जनवरी को वहाँ पर 1008 कुंडियों का हवन यज्ञ आयोजित किया है। उसमें देश भर से 75 दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को सम्मिलित होने का इस प्रथम चरण में अवसर दिया। ये हमारा सौभाग्य है। रामायण को हम लोगों ने तैयार करके रखा था, लेकिन उस समय इतनी डिमांड नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे रामलला की मूर्ति विराजमान की तारीख आने लगी तो लोगों में उत्साह बढ़ने लगा और पुस्तक की, और हम लोग उसके साथ साथ काफ़ी तैयारी पहले से भी कर रहे थे। तो आगे और अच्छी से अच्छा जो भी हो सकेगा हम इनके लिए करेंगे कि एक जो हमारा राममय वातावरण हुआ है उससे अधिक साहित्य और ज्ञानवर्धक पुस्तक हमारे दृष्टिबाधित समाज को मिल सके। जब से अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण की तारीखों की घोषणा हुई है, ब्रेल लिपि में निर्मित इन धार्मिक ग्रंथों की डिमांड बढ़ गई है। दिव्यांग भी इसके जरिए राम भक्ति में डूबे हुए हैं और खास पल के साक्षी बनने का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। घुंघरू की नगरी एटा के जलेसर में अयोध्या स्थित राम मंदिर के लिए बनाया गया घंटा पहुंचा अयोध्या। 2400 किलो वजन का ये घंटा अष्टधातु से निर्मित है। सावित्री ट्रेडर्स के मालिक आदित्य मित्तल और प्रशांत मित्तल द्वारा बनाए गए इस घंटे की लागत 25 लाख रुपए है। एटा से सैकड़ों श्रद्धालु जय श्री राम के नारे के साथ घंटा लेकर अयोध्या पहुंचे। ये हमारे परिवार मित्तल परिवार द्वारा जलेसर एटा द्वारा घंटा राम मंदिर के लिए सुपुर्द किया जा रहा है। ये 2400 किलो का है, 2400 किलो का है। यह जाति का बनाया हुआ है, यह जाति का घंटा है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश के कोने कोने से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। इस धार्मिक ऐतिहासिक महापर्व का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। एक अनोखी यात्रा हमें इसमें नजर आई, एक दौड़ प्रभु श्री राम के नाम जो इंदौर से शुरू हुई और अयोध्या जाकर जिसका समापन होना है। फिलहाल ये यात्रा इंदौर से गुना तक पहुंची है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने का खुशी का ये जो अवसर है, ये हर कोई चाहता है। 70 किलोमीटर दौड़ने के बावजूद पांव के थकने के कोई निशान नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे प्रशिक्षण नहीं है। रास्ते भर तमाम लोग उन्हें अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए, राम नाम का जयकारा लगाते हुए नजर आए। अब तक ये यात्रा गुना पहुंच चुकी है। लोगों में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी 1000 किलोमीटर की दौड़ पूरी करके इंदौर से अयोध्या जा रहे हैं। सीएम योगी ने 22 जनवरी को लेकर कई आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विशिष्ट अतिथियों के आगमन को लेकर ग्रीन कॉरिडोर की तरह व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज से अतिथि आने वाले हैं। साधु संत चित्रकूट से चरण पादुका लेकर अयोध्या आने वाले हैं। चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए 15 जनवरी से यात्राएं शुरू होंगी। सीएम योगी ने यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए हैं। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में कन्नौज की इत्र का उपयोग किया जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कन्नौज की इत्र से पूरे मंदिर सुगंधित होंगे। कन्नौज से लाई गई इत्र की खास बात यह है कि ये प्राकृतिक फूलों से बनाए गए हैं, जिसमें केवड़ा, गुलाब, बेला, चंदन का तेल और आगर का भी तेल मिलाया गया है, जिसकी खुशबू बेहद अच्छी है। और ये इनकी शुद्ध अगरबत्तियां हैं। धूप बत्ती निकाल के विभिन्न प्रकार के हैं। केवड़ा है, गुलाब है, खस है, चंदन का तेल है, ऊद है, अगर का तेल है। ये जितनी खुशबू हम लाए हैं भगवान राम की पूजन के लिए 22 तारीख को जो अनुष्ठान होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस पूजन में काम आएगा। ये प्राकृतिक फूलों का बनाया हुआ है। केवड़ा अतर है, गुलाब है, बेला है, मुस्क समामा है, चंदन का तेल है, रूह खस है, इसमें मलियागिर चंदन है, अगर का तेल है और कमल इत्र की खुशबू भी है और धूप बत्ती भी है। आपने किसको भेंट किया इसको? श्री चंपत राय जी को। तो जो पूजा 22 तारीख होगी तो जो आचार्य लोग हैं उनको सौंप दिया गया है।
भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हर राम भक्त अपनी श्रद्धा के अनुरूप कुछ न कुछ रामलला को भेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के मेवाड़ से आए राम भक्त अयोध्या पहुंचे और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास को 21 तीर्थों से लाया हुआ जल 21 तीर्थों का जो जल है वो 15 कलश में भेंट किया। राम भक्त अपने राम यानी रामलला को कुछ न कुछ देना चाहते हैं। वहीं मेवाड़ जिले यानी कि राजस्थान से कुछ लोग जल लेकर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं ये कैसा जल है। महाराज जी, ये जल जो आपको दिया गया है कैसा जल है ये राजस्थान में उदयपुर से निर्मय अखाड़े के एक स्थान है, वहाँ के महात्मा लोग ही ये लेके आए हैं। ये लोग रामलला से प्रेम है, रामलला के लिए हम लोग उसको पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं, आप सदस्य हैं, और कैसा उत्साह देख रहे हैं राम भक्तों में? जहाँ निर्मय अखाड़ा वाले आपस में जो कला बनाए थे वो सब एक हो गए हैं, उत्साह बनाए, तभी तो उदयपुर से लेके चले आए। राम जी से प्रेम है, जो तुलसी पहनते हैं हमेशा, जितना राम जी से प्रेम बना है, जो लड़े हैं उसको मिलाने का प्रयास करेंगे। निर्मय अखाड़े वाले उत्साह बन चुका है। देखिए, जो जल लेके आए हैं उनसे हम जानेंगे। आप वीर भूमि से जल लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी कृपा से हमारे वहाँ के जितने भी उच्च कोटि के तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों से हम 21 तीर्थों से 21 कलश तांबे के भर के हम भगवान की प्रतिष्ठा में अभिषेक के लिए लेके आए हैं। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से ये उदयपुर वासी हैं, राजस्थान से जल लेकर आए हैं और कितना उत्साह है लोगों में। हम इनसे भी जानेंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी हैं हमारे साथ शरद भैया, इनसे भी जानेंगे कि कुछ ना कुछ राम भक्त रामलला को देना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, भाव जो है बड़ा पवित्र होता है जब भक्त का, तो वह अपने लला के चरणों में तमाम तरह का समर्पण करता है। उसी श्रृंखला में जो है विगत दिनों लगातार इस 1 महीने से लोग अपना भाव समर्पण कर रहे हैं, और या कोई उपहार भेज रहा है और कोई स्वतः आकर जो सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है लोग आकर इस आज जो है उदयपुर से, राजस्थान मेवाड़ से पहुँचे हैं लोग, और 21 तीर्थों से जल लेकर आए हैं जो ताम्रपत्र में है। इसे पूज्य दिनेंद्र दास जी महाराज जो हमारे ट्रस्टी हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के, उनके कर कमलों में समर्पित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेवाड़ वासी राजस्थान से जल लेकर आए। लगभग 21 तीर्थों का जल यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी महाराज जो है दिनेंद्र दास जी को समर्पित किया है। अब राम भक्तों को केवल इंतज़ार है कि रामलला अपने गर्भगृह में कब प्राण प्रतिष्ठित होंगे और उनका दर्शन कब मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। कहानी में अब आपको एक ऐसे राम भक्त के बारे में बताते हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए खास हलवा बनाने की ठान ली है। इस राम भक्त ने खास कढ़ाई तैयार करवाई है, जिसे उठाने के लिए क्रेन की मदद लेनी होगी। आइए देखते हैं। श्री राम के एक से बढ़कर एक भक्त हैं, तो एक परम भक्त ऐसा भी है जो श्री राम के लिए 7000 किलो हलवा बनाएगा। यह हलवा जिस कढ़ाई में बनेगी उसे उठाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ेगी। नागपुर के शेफ विष्णु मनोहर 7000 किलो राम हलवा तैयार करने जा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में 100-200 नहीं बल्कि 7000 किलो राम हलवा तैयार किया जाएगा। यह हलवा नागपुर के शेफ विष्णु मनोहर तैयार करने वाले हैं। इस आयोजन के लिए उन्होंने 12000 लीटर की क्षमता वाली एक खास कढ़ाई बनाई है, जिसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही राम हलवा तैयार किया जाएगा। ये जो प्रसाद है तो रामलला के नाम से ही जाएगा। 500 साल बाद रामलला अपने घर में जाएंगे, इससे बड़ी खुशी की चीज क्या हो सकती। और इसके लिए नागपुर से ये कढ़ाई जाएगी
और कढ़ाई में हम सूजी का हलवा बनाएंगे, जिसे हम राम हलवा कहेंगे या सूजी हलवा कहेंगे या राम के प्रसाद का हलवा कहेंगे। और ये तकरीबन 7,000 किलो बनाने का मानस है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, बट वो न्यास के नाम से हम करने वाले हैं। हमारा इंडिविजुअल रिकॉर्ड इसमें हम दर्ज नहीं करेंगे। हलवे के लिए बनवाई गई इस विशेष कढ़ाई का वजन 1300 से 1400 किलोग्राम है। यह स्टील से बनी है और इसका केंद्रीय भाग लोहे से बना है। वह इसलिए ताकि जब हलवा बनाया जाए तो वह आग की आंच से जले नहीं। यह कढ़ाई 10 फीट बाय 10 फीट की है और इसकी क्षमता कुल 12,000 लीटर है। इस कढ़ाई में 7,000 किलो राम हलवा बनाया जाएगा। खास बात यह है कि कढ़ाई इतनी भारी है कि इसे उठाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रामलला की नगरी अब बस उनके आगमन की तैयारी में है। राम मंदिर में गर्भगृह भी तैयार हो चुका है। तो आप जानते हैं कि मंगलवार के दिन ही मंदिर के गर्भगृह के स्वर्ण जड़ित दरवाजे जो हैं वो लग गए हैं। ये दरवाजा कितना भव्य और सुंदर है, आइए देखते हैं। गर्भगृह बनकर तैयार है और ये है वो स्वर्ण जड़ित दरवाजा जो कि मंगलवार को ही लगाया गया है। प्रभु श्री राम को भक्त अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं और अपने तरीके से पूजते हैं। राम सबके हैं और राम को परिभाषित करने का भी अधिकार सबको है। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। जब सारे बंदर सीता जी की खोज में जा रहे थे, राम जी को प्रणाम कर रहे, राम जी सबको आशीर्वाद दे रहे, लेकिन राम जी ने देखा कि सारे बंदर कूद कूद के जा रहे हैं, हनुमान नहीं दिख रहा। जो काम करने वाला उसके पता ही नहीं है, और बाकी यूं ही कूद रहे हैं। आखिर में हरिओम हनुमान जी आए तो राम जी ने सिर पे हाथ फेरा, परसा से सरोवर पानी कर मुद्रिका दीनी जन जानी, हाथ की अंगूठी दी और कहा हनुमान तुम्हें सीता मिलेंगी पर वो पहचान नहीं पाएंगी तो अंगूठी देना। और यहीं से सुंदरकांड आरंभ होता है। वैसे तो हनुमान जी के चरित्र, हनुमान जी की सफलता की कहानी है सुंदरकांड, लेकिन सुंदरकांड 2 भाग में बटा है। शुरू के आधे सुंदरकांड में हनुमान जी का पराक्रम आया है और बाद के सुंदरकांड में हनुमान जी बोले ही नहीं, राम जी की लीला आई है। और जब हनुमान जी लंका जला के आए, सीता जी को संदेश दिया, चूड़ामणि लेके आए और जब सामने खड़े थे तो राम जी ने हनुमान जी को देखा और देखते ही कहा प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन उधारी। हमारे राम जी जब किसी को ग्रीट करते हैं, क्रेडिट देते हैं, उनका ग्रेटिट्यूड लेवल जिसको कहते हैं ना आप लोग अंग्रेजी, बहुत ऊंचा। हनुमान जी से कह दिया तुमने वो किया है कि तुम्हारे सामने मेरा मन खड़ा नहीं हो सकता। हनुमान जी समझ गए भगवान परीक्षा भी लेते। भगवान को देखा, सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परेव प्रेमा कुल त्राही त्राही। भगवान हनुमान जी चरणों में गिर गए, महाराज रक्षा करिए, यूं प्रशंसा न करें। तो ऐसी परीक्षा तो राम जी भक्तों की लेते ही रहते हैं, पर हनुमान जी से यह भी सीखना है कि भगवान परीक्षा ले तो 5 लोगों के चरणों में अर्पित कर दो अपनी सफलता। पहली भगवान के, दूसरे गुरु के, तीसरी माता पिता के, चौथे अपने परिवार के और 5वें अपने राष्ट्र के। आपका दिया है। श्री राम कहानी का आज का सफर बस इतना ही। कुछ और जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कीजिए इंतजार, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।